दोस्तों, आज की कहानी है बेटी प्रेमी से कराई पिता की हत्या। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रात लगभग 2 बजे सुनील कुमार के घर में कोहराम मच गया। बरामदे में सुनील कुमार की लहूलुहान लाश पड़ी थी। लाश के पास में ही उसकी पत्नी आशा देवी बैठी रो रही थी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। बेटे अनुज ने उसी समय थाना में फोन कर घटना की जानकारी दी। यह घटना आगरा के चित्रहाट गांव में रात को हुई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उसी समय टीम के साथ गांव में जा पहुंचे। उन्होंने अनुज से घटना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी एसपी को दी। वह भी कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंच गए। पूछताछ में अनुज ने पुलिस को बताया कि रोजाना की तरह पिता रात को बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपरी मंजिल पर सोए हुए थे। रात लगभग 2 बजे पिता की चीख सुनकर आंखें खुल गई। वह और मां दोनों बरामदे की ओर दौड़े। बरामदे में गांव का अनवर, जो हमारे परिवार से रंजिश मानता था, पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहा था। उन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो वह जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। सिर से निकले खून के छींटों से दीवार भी लाल हो गई थी। अचानक हुए हमले से पिता अपना बचाव नहीं कर सके और उनकी मौत हो गई। घटनास्थल की कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। घर वालों के अनुसार खेत पर अनुज और अनवर के बेटे विजय के बीच विवाद हो गया था। अनवर ने अपने बेटे विजय का पक्ष लेते हुए अनुज के सिर में ईंट मार दी थी, जिससे सिर से खून बहने लगा। इतना ही नहीं, अनवर ने धमकी दी, मैं तेरा काल हूँ, तेरी बलि चढ़ाऊंगा। घर आकर अनुज ने पिता सुनील को घटना की जानकारी दी। इस पर सुनील अपने घायल बेटे को लेकर अनवर के घर पहुंचा। शिकायत करने पर अनवर के घर वालों ने गाली गलौज करने के साथ ही पिता पुत्र को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद थाना चित्रहाट में घटना के अनवर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने बीच में पकड़कर सुलह करा दिया थी। इसके बाद अनवर ने वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित घर वालों ने पुलिस को बताया कि यदि आरोपी अनवर जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो अनुज के साथ भी अनहोनी हो सकती है। अनुज की तरह से अनवर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। 44 वर्षीय पिता सुनील कुमार पूर्व प्रधान रामप्रकाश का बेटा था। सुनील के परिवार में पत्नी आशा देवी के अलावा बेटा अनुज और 2 बेटियां थीं। परिवार ने अनवर की धमकी को हल्के में लिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी अनवर की तलाश में जुट गई। आरोपियों के घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने पुलिस की टीम का गठन किया। पुलिस टीम में थाना प्रभारी के टीम को शामिल किया गया। पुलिस जहां अनवर की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, वहीं वह घटना के संबंध में गहराई से जांच पड़ताल में जुटी थी। इस संबंध में पुलिस को गांव वालों ने बताया कि सुनील अयास किस्म का व्यक्ति था। गांव के अलावा आसपास के गांव में कई महिलाओं से उसके अवैध संबंध थे। वह उन पर खूब पैसा खर्च करता था। इसके लिए वह पहले अपनी जायदाद बेच चुका था। हाल ही में उसने बेटी की शादी के नाम पर कुछ जमीन का सौदा भी कर दिया था। इसी को लेकर घर में कलेश हो रहा था। सुनील की बेटी व बेटे भी इस बात से नाराज थे। पुलिस का मानना था कि बच्चों के बीच कुछ विवाद के बाद जब दोनों पक्षों में सुलह हो गई थी, तब अनवर ने सुनील की हत्या क्यों की, और वह भी अकेले। हत्या जैसी घटना को अकेले अनवर अंजाम नहीं दे सकता था। उसका कोई साथी भी इसमें जरूर शामिल होगा। लेकिन मृतक के घरवालों से पूछताछ के साथ ही अनुज ने रिपोर्ट में भी केवल अनवर को ही
नामजद किया था। इस बीच आरोपी अनवर की तलाश में जुटी पुलिस की टीमों के हाथ कई अहम सुराग लगे, जिससे वह पुलिस की पकड़ में आ गया। अनवर को पुलिस थाने ले आई। उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि सुनील की हत्या के बाद वह मौके पर पहुंचा था। मृतक का शव चारपाई से उसने ही उतरवा कर जमीन पर रखवाया था। उसके बाद सुनील के घर वालों की कानाफूसी पर वह वहां से निकल गया था। मृतक की पत्नी से भी पुलिस को अहम सुराग मिले थे, जिससे इस हत्याकांड में बेटा व बेटी के लिप्त होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने सुनील की हत्या के आरोप में मृतक के बेटे अनुज, बेटी अल्पना के साथ ही अल्पना के प्रेमी संजेश तथा संजेश के दोस्त मदन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाया और सुनील हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। चारों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने का जुर्म कबूल करते हुए हत्या में प्रयुक्त चारपाई को पाया, जिससे सुनील के सिर को कूचकर हत्या की गई थी। एक खेत से हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में हत्या आरोपियों ने सुनील कुमार की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। सुनील कुमार अपनी जायदाद बेच कर अपने शौक पूरे कर रहा था। पिता की हरकतों से परिवार में कलह चल रहा था। हाल ही में सुनील ने अपनी 6 बीघा जमीन का 20 लाख रुपए में सौदा किया था। इस बात की जानकारी घर वालों को जैसे ही हुई, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। ननिहाल वालों को भी इस संबंध में बताया। उन्होंने भी सुनील को समझाया, लेकिन उनके समझाने का भी सुनील पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर बेटे अनुज और बेटी अल्पना को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। यदि पिता संपत्ति बेच कर इसी तरह बर्बाद करते रहे तो परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। तब दोनों भाई बहनों ने पिता सुनील का पुरजोर विरोध किया तो सुनील ने अर्जुन और कल्पना के साथ मारपीट कर दी। संपत्ति के विवाद में आए दिन हो रहे गिरीह कलेश के बीच गांव में बच्चों के विवाद में अनुज का अनवर से झगड़ा हो गया। इसी घटना को आधार बनाकर अनुज और अल्पना ने अपने पिता सुनील की हत्या की योजना बना डाली। अल्पना के पिछले 6 सालों से सूरजनगर गांव के संजेश से प्रेम संबंध थे। उधर सुनील अल्पना की शादी के लिए रिश्ता तलाश रहा था, जबकि अल्पना संजेश से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अनुज और अल्पना ने प्रेमी संजेश के साथ पिता सुनील कुमार की हत्या की साजिश रची। अल्पना ने संजेश को बताया कि पिता को हम दोनों के प्रेम संबंधों का पता चल गया है और वह उसकी शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं। साथ ही वह अपने शौक पूरा करने के लिए जमीन भी बेच रहे हैं। यदि उन्होंने इसी तरह सारी जमीन बेच दी तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने 20 लाख रुपए में जमीन बेचने का सौदा भी कर लिया है। यदि उन्हें जल्दी से रास्ते से नहीं हटाया गया तो हम लोगों को पछताना पड़ेगा। सुनील ने कुछ दिन पहले अल्पना व अनुज के साथ मारपीट की थी। ये बात संजेश को बुरी लगी थी। तब प्रेमी संजेश ने अपनी प्रेमिका अल्पना की खातिर सुनील को ठिकाने लगाने के लिए अपने गांव के ही दोस्त मदन यादव को तैयार कर लिया। एक दिन रात को संजेश की फोन कॉल पर ही मदन यादव सुनील की हत्या करने के लिए वहां पहुंच गया। रात 2 बजे घर के बरामदे में सो रहे सुनील के सिर पर चारपाई के पाए से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देने के बाद संजेश और मदन अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद योजना अनुसार अनुज ने शोर मचाया।
पुलिस जब चारों आरोपियों अनुज, कल्पना, संजेश और मदन यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय ले जा रही थी तो वे हंस रहे थे। पिता की हत्या के बाद बेटे अनुज और बेटी अल्पना के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी।